मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 के लेसन 5 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो इस लेसन में जो भी प्रश्न हम दिए हैं वो प्रश्न परीक्षा के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न को बार-बार बनाएंगे, दोहराएंगे। आपको यदि ये लगे कि ये मेरे लिए सुविधापूर्ण है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उसकी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है क्या, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो छात्रों, हम जानते हैं अगला पद निकालने के लिए हमको डी का मान चाहिए और डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी √28 में से हम क्या करेंगे कि √7 को घटाएंगे, वो मेरा डी निकलेगा। तो √28 को हम लिख सकते हैं 2√7 और माइनस √7, तो घटाएंगे तो √7 बच जाएगा, यानी डी का मान हो गया √7। तो डी का मान हो गया √7, तो हम क्या करेंगे कि 63 में यानी √63 में हम जोड़ देंगे √7 को। तो √63 को हम लोग लिख सकते हैं 3√7 और प्लस √7, यानी कितना हो गया ये 4√7। और जब 4√7 रूट के अंदर जाएगा तो बाहर निकला तो 1 4, लेकिन अंदर जाएगा तो 2 4 गुना 7, यानी रूट के अंदर कितना हो जाएगा 112। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 112। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2/3 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान निकालने के लिए हम दोनों का डी करेंगे बराबर। तो दोनों का डी बराबर करके देखते हैं। तो इसका डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2/3 बराबर, इसका डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस a। तो a इस पर आया तो प्लस हो गया, इसका मतलब हो गया कितना 2a बराबर 2 और प्लस 2/3, 3 दूना 6 2 8/3। तो 2a बराबर हो जाएगा 8/3 और 2 इधर आया तो कट गया इसे 4 बार में, यानी 4/3। a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया आपका 4/3, जो इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, तो ये गलत हो गया। a का मान कितना होगा 4/3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो मेरे प्रिय छात्र, पदों के योगफल के लिए एसएन का फार्मूला चलता है और एसएन में हम लोग क्या लिखते हैं कि एसएन बराबर होता है n/2। इसका मतलब इसमें हमको n का मान चाहिए। n का मान हो गया 11, a का मान हो गया 2 और d का मान हो गया कितना 6 माइनस 2, यानी कितना हो गया 4 हो गया। तो a का मान 2, d का मान 4, सब निकाल लिए। अब हम लोग फार्मूला बैठा देंगे एसएन का फार्मूला। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस पर हम बनाएंगे तो n/2, n का मान हो गया 11/2 लिखेंगे हम, 11/2। तो 11/2 इंटू 2 गुना 2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो ये हो जाएगा कितना 11/2 4 प्लस 10 चौके 40 यानी 44। तो 11/2 गुने 44, तो ये क्या होगा 22 बार में कट जाएगा। तो 22 गुने 11 लिखेंगे, 22 गुने 11। तो 22 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 22 2 4 242, कितना होगा इसका आंसर 242। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से वीडियो को धीरे करके देखें कि हम कैसे कैसे किए। क्वेश्चन नंबर
4 हो जाएगा आपका। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। बहुत से छात्र इसमें कन्फ्यूज करते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बारी बारी से n का मान 0 शुरू करेंगे तो वो मेरा AP निकल जाएगा। जब AP निकल जाएगा मेरा तो हम क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद घटा के सर्वांतर निकाल लेंगे। तो जैसे 5 माइनस 3 गुना n का मान दिए 0 तो इसका मान हो गया 5। उसके बाद 3 गुना n का मान दिए 1 तो ये हो गया 2। उसके बाद n का मान दिए 2 तो कितना हो गया, 6 में से गया 5 तो -1। अब इसका d का मान निकालते हैं हम। d का मान निकालते हैं तो -5 यानी कितना हो जाएगा d का मान 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -3। इस प्रश्न को ध्यान से देखो। n का मान रखेंगे हम 0 एक बार, एक रखेंगे एक बार 2 रखेंगे। ये रखने के बाद मेरा AP निकलेगा और AP को क्या करेंगे, जब AP निकाल लेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद घटाते हैं तो हो गया, ये निकल जाएगा सर्वांतर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग चलेंगे। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। तो मेरे प्रिय छात्र, हम लोग जानते हैं कि जितना पद बोलेगा, जैसे इसका A1 A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, यानी ये A होता है, A प्लस D A प्लस 2D। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि जब तीसरा पद लिखते हैं तो यहाँ पर में एक घट जाता है, 2D होता है, तो हमको कहता है 14वां पद लिखने के लिए। तो इसका मतलब A अब प्लस हो जाएगा 13D। तो A का मान उठाइए, A का मान हो गया 3 अब प्लस 13 गुने D का मान, अगला पद माइनस पिछला पद, 7 में से गया 3 तो 4 हो गया। तो 3 अब प्लस 13 चौका 52, 52 3 कितना हो गया आंसर, 55 हो गया। देंगे हम AP निकालेंगे। तो AP निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे 5 गुने 0 माइनस 7 तो जगह -7, 5 गुने 1 -7 -2। तो जब 2 ही निकाल लिए तो हम इसका D निकाल लेंगे। तो -2 अब से गया माइनस प्लस 7 तो कितना हो गया आंसर, 5। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो बस -7 होगा। प्रथम पद ही पूछता है, सर्वंतर पूछता नहीं है। क्या होगा, -7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ गया। 13 हम लोग अब निकालते हैं कि कहता है कौन सा पद 0 है। तो इसका मतलब हो गया क्या कि मेरा nवां पद 0 है, यानी n के मान कितना हो गया 0। कौन सा पद 0 है, तो nवां पद 0 हो गया। तो हम निकाल कर देखते हैं कि nवां पद कि A प्लस n-1 इंटू D के मान 0। A का मान हो गया 126, हमको n का मान दिया हुआ नहीं है, और D का मान हो गया 120 माइनस 126 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम 126 को उस पर भेजेंगे। तो इधर बचा कितना n-1 और -6 बच जाएगा। तो 126 को हम भेजे उस पर। तो अब ये है गुना में, ये कहाँ जाएगा उधर भाग में। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर -126 बट्टा -6। तो ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 कम 6 21। तो n-1 बराबर हो गया 21। तो n बराबर हो गया 21 प्लस 1 22, यानी क्या जाएगा 22वां पद। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम कि समांतर श्रेणी का इतना का सर्वांतर D निकालना है। तो हम लोग जानते हैं छात्र कि D क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 5/4 में से घटा देंगे 3/4 को, लघुत्तम हो गया 4, 5 में से गया 3 तो 2/4, यानी 1/2, 1/2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9 का। यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। अब क्या करेंगे, हम बीच की दूरी निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए तो बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 2
ये मेरा 1 हो गया डी का मान, और दूसरा डी का मान हो जाएगा मेरा कि 4x + 1 माइनस 3x तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3x - x - 2, ये हो जाएगा मेरा 4x + 1, यानी ये तो क्या माइनस हो जाएगा 4x + 1 माइनस 3x हो जाएगा। तो देखो 3x में से गया तो ये x + 1 हो गया इधर, इधर हो गया 2x -2 बराबर x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि x आएगा इस तरफ, 2 जाएगा उस तरफ, तो 2 गया उस तरफ तो +3 हो गया, x आएगा इस तरफ घट जाएगा, x आया तो घट जाएगा, यानी x का हो जाएगा 3 आंसर। x का हो जाएगा 3, निकाल कर देखिएगा आप लोग स्थिर से, दिमाग को स्थिर करके, मैथमेटिक्स से दिमाग को स्थिर करके बनाने का, यानी डी निकाल लेंगे, दोनों के बीच डी को बराबर कर देंगे, हम x का वैल्यू निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्या, ये पदांतर ज्ञात करें। अब ये भी क्वेश्चन है, छात्र रूट वाला सवाल देख करके दिमाग उसका हिलने लगता है। अब लिखेंगे क्या कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, तो 2 बकरी में से 1 बकरी घट गया, बच गया 1 बकरी √2। अब अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है, यहाँ पर में कौन सा है, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या, तो 1 + 2 + 3 बटा 3, 5 6 बटा 3 यानी 2 होगा। 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य कौन सा होगा, तो प्राकृत संख्या जो 1 से कटता है तो 3 6 बटा 3 2 होता है, जो इसमें आंसर नहीं है। अब अगला प्रश्न है क्या, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य, तो अभी ये प्रश्न बनाए थे 1 + 2 + 3 बटा 3, तो ये कितना जाएगा 6 बटा 3 यानी 2 आंसर, ये सही था, सेम क्वेश्चन था बट इसमें ऑप्शन अलग अलग था। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा समांतर से AP में है। अब छात्र यह प्रश्न बहुत ही ईजी है, हम सिर्फ सबका D निकालेंगे, 2 4 का D1 हो जाएगा आपका 2, और ये D हो जाएगा आपका 4, ये D हो जाएगा आपका 8, तो D बढ़ रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। आप बीच का अंतर देखेंगे, इसका अंतर 2, इसका अंतर 6, ये भी AP में नहीं है। अब इसका अंतर देखेंगे तो A है, A² है, AQ है, तो अब देखेंगे तीसरा से, तो अब तीसरा से देखेंगे हम इसका A² में से A कभी घटेगा, A² में से कभी घटेगा, कभी नहीं घटेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम A कॉमन लेंगे, ये -1 हो जाएगा। अगला में से AQ में से A² घटेगा तो A² कॉमन लेंगे, ठीक है, जो इसका D नहीं होगा तो E भी नहीं होगा, A भी नहीं हुआ, B भी नहीं हुआ, C भी नहीं हुआ, तो शायद इसका आंसर 4 ही होगा। 4 में एक बार बना कर देख लेते हैं, एक बार 4 का बना के देख लेते हैं ऑप्शन में, तो -6 में से घटाएंगे 10 को, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -2 में से घटाएंगे 6 को, यानी 4, चलिए इसका D मिल रहा है, आंसर 4 ही सही है। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 2 है, अब इसमें D का मान दिया हुआ है कितना 2, तो nवां पद AN हो तो A17 माइनस A13 का मान निकालें, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D माइनस A + 12D का मान पूछता है हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A कॉमन ले लिए, A इसमें क्या होगा, A से कट गया तो D का मान 16D में से गया 12D, कितना बच गया 4D, D का मान 2 है -8, तो 4 गुने -2 -8 क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 15 क्वेश्चन है इतना का, 1वां पद क्या होगा,
ये nवां पद क्या होगा? AP इतना इतना का 11वां पद। यहाँ पर होता है मेरे प्रिय छात्र 11वां पद। यहाँ पर अगर ये लिख दिया जाता है कि 11वां पद निकालें, 11वां पद होगा यहाँ पर में, तो ध्यान दीजिएगा A + 10D, तो A का मान हो जाएगा -3 और प्लस 10 गुना D का मान हो जाएगा -1/2 -+3, तो 6 में से क्या तो 5/2, तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, तो ये कट गया, 5 और 5 25 तो 22, इसका मतलब हो जाएगा 22 आंसर, 22 आंसर हो जाएगा 22।